प्रियंका डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उनकी सास कोकिला को उनका पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था और वह जानबूझकर उन्हें घर के कामों में उलझाए रखती थी। प्रियंका के घर उनकी सहेली आती है। नमस्ते आंटी, प्रियंका घर पर है क्या? सास, क्यों, कौन है तू और तुझे क्या काम है मेरी बहू से? जी मैं उनकी सहेली नीलम हूँ। कल उसका एग्जाम है ना और उसने मुझसे कुछ किताबें पढ़ने के लिए मंगाई थी, वही देने आई हूँ। अच्छा तू है नीलम जो सारा दिन फोन पर मेरे बहू के कान भरती रहती है। देख लड़की, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को उल्टी सीधी बात पढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे खबरदार, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को फोन किया और दोबारा इस घर में दिखाई दी तो। अरे माँ जी, पता नहीं आप किस जमाने की औरत है, मैं तो सिर्फ आपकी बहू की मदद करना चाहती थी वर्टिकल बार, लेकिन क्या करे बेचारी की किस्मत ही टूटी है, उसे आप जैसी सांस मिली है। ठीक है जाती हूँ मैं। बड़ी आई, मुझे भाषण देने वाली तेरे जैसी बहुत देखी है मैंने वर्टिकल बार। शाम को प्रियंका अपने पति के साथ घर आती है। प्रियंका, माँ जी मेरी सहेली नीलम घर पर आई थी क्या? माजी बोली, अरे बड़ी बदतमीज है तेरी सहेली, औरों से बात करने का ढंग भी नहीं है, उसे तो मैंने बड़े बड़े ताने सुनाकर भगा दिया वर्टिकल बार। दो बहू, अरे भगवान अब क्या होगा, कल मेरा एग्जाम है। सास कोकिला, अरे तेरी यह बेकार की पढ़ाई में क्या रखा है? बड़ी आई, डॉक्टर बनने, चुपचाप घर के कामों में ध्यान दे। कल मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही है, इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बाहू प्रियंका के साथ मुंह फुलाकर सास वहां से चली जाती है। अगले दिन प्रियंका का पूरा समय सास की सहेलियों की खातिरदारी में और घर के काम में बीत जाता है और प्रियंका एग्जाम नहीं दे पाती है। उस रात प्रियंका अपने पति करण को सारी बात बताती है। करण, अब क्या बोलूं, यह माँ भी ना। कोई बात नहीं और तुम अपना मुंह ठीक कर लो, अगली बार अच्छे से ठीक से पढ़ाई करना। भारती, कुछ दिनों के बाद कोकिला के पड़ोसी की बाहर से आवाज आती है। अरे कोकिला बहन है, घर में प्रियंका है क्या? कोकिला, क्या हुआ भारती, तू इस तरह लंगड़ा क्यों रही है? भारती, अरे क्या बताऊं कोकिला बहन, सीढ़ियां उतरते वक्त मेरा पैर फिसल गया और पैर में सूजन आ गई है, इसलिए तेरी बहू से दवा पानी कराने आई हूँ। कोकिला, मेरी समझ में नहीं आता लोग छोटी छोटी बातों को लेकर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं। अरे तेरा पैर मुड़ गया है ना, बस ला अभी तेरे पैर को मैं ठीक कर देती हूँ। दिखा तेरा पैर। कोकिला भारती का पैर पकड़कर जोर से खींचती है। भारती, मर गई रे, ऐसा बोलकर जोर से चीखती है। कोकिला, अरे क्या हुआ, आराम मिला? एक तो मेरा पैर पहले से मचका हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा मचकोड़ हो जावे, रहने दे तू, अब मैं चलती हूँ। और वो चली जाती है। थोड़ी देर के बाद प्रियंका घर आती है। माजी, अरे कहाँ मर गई थी सुबह से? प्रियंका, माजी में अपनी किताबें लेने गई थी। प्रियंका अपने कमरे में चली जाती है। माजी, अच्छा इन किताबों ने इनका दिमाग खराब कर रखा है, यह किताबें ही सारी मुसीबत की जड़ है। थोड़ी देर में ही वहां पेपर पस्ती लेने वाला और खाली बोतल लेने वाला चिल्लाता हुआ गुजर रहा होता है। सास ने बहू की सारी किताबें पेपर वालों को दी। पेपर वाला बोला, यह तो सब अंग्रेजी में लिखी हुई बहुत महंगी किताबें हैं। कोकिला बहन बोली, तू लेकर जाता है कि नहीं? वैसे पेपर वाला सब किताबें लेकर चला जाता है। प्रियंका को जब इस बात का पता चलता है तो वह बहुत दुखी होती है, वर्टिकल बार और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाने लगती है। कुछ दिनों के बाद सास की तबीयत खराब हो जाती है और वो अरे मर गई रे बाप चिल्लाता है।
सास को बहुत दर्द होता है और वो चीखने लगती है। उसको सहा नहीं। बेटा कारण क्या हुआ माँ, तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है। वह बंगाली बाबा की दवाइयाँ नहीं लाई। माँ कोकिला, अरे नाम मत ले उस ठगी का, वह खुद का उपचार ही नहीं कर सकता, मेरा क्या खाक करेगा। बेटा करण, ठीक है माँ, मैं प्रियंका को फोन करके बुलाता हूँ। प्रियंका लाइब्रेरी में बैठे हुए पढ़ रही होती है, तभी उनके पति करण का फोन आता है। प्रियंका, जी बोलिए जी। करण, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी घर पर आ जाओ। प्रियंका, जी मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर के बाद प्रियंका घर पहुँचती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी। माँ जी, हाँ बहू, बहुत बुखार है। प्रियंका, फिक्र न करो माँ जी, आप मुझे एक बार चेकअप करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, अच्छा ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। प्रियंका कोकिला का चेकअप करती है। फिक्र न करे माँ जी, आपकी बीमारी समय रहते पता चल गई है, ठीक हो जाएगी। अगर थोड़े दिन गुजर जाते तो इन्फेक्शन ज्यादा फैल जाता और लेने के देने पड़ जाते। प्रियंका अपनी सास को एक इंजेक्शन लगा देती है और कुछ खुद दवाइयाँ खाने के लिए दे देती है। प्रियंका, अब आप एकदम ठीक हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद कोकिला पूरी तरह ठीक हो जाती है। अपनी बहू के साथ किए गए बुरे बर्ताव से कोकिला को बहुत पछतावा और शर्मिंदगी महसूस होता है। वह अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए अपनी बहू को उसकी किताबें लाकर देती है। सांस कोकिला, मुझे माफ कर दे बहू, अगर तू सही वक्त पर मेरा इलाज नहीं करती तो पता नहीं क्या होता। माँ जी, आप एक कैसी बातें कर रही है, मैंने जो किया वह तो बहू होने के नाते मेरा फर्ज था। इसके बाद से दोनों सास बहू हमेशा मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। आज की कहानी यही समाप्त होती है। आगे कहानी सुनने के लिए चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।